नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार देखें लाभार्थी आधार सीडिंग स्थिति, वह भी घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ, यदि लाभार्थी आधार सीडिंग स्टेटस आपका सही है, तो आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लाभार्थी आधार सीडिंग स्थिति या स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप अपनी बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, वह तरीका जानने से पहले यहाँ पर देखिए हम आपको प्रूफ के साथ सबसे पहले जानकारी अपडेट करा देते हैं कि क्या क्या आपको देखना होता है। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी आधार सीडिंग। हमने यहाँ पर लाभार्थी आईडी संख्या से इसको सर्च किया था। सर्च होने के बाद व्यू हमारे सामने है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले लाभार्थी का आईडी नंबर हो जाता है। यहाँ पर लाभार्थी का नाम दिया गया है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है जो हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर ज़िले का नाम है, यहाँ पर ब्लॉक का नाम है और यहाँ पर पंचायत का नाम है। और देखिए यहाँ पर स्टेटस में लिखा है आधार सीडिड। जी हाँ, अब ये इनका जो आधार कार्ड है, ये इनका लिंक हो चुका है, यानी कि इनका आधार वेरिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं या फिर आधार ऑथेंटिकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये कार्य इनका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो आपका स्टेटस है बेनिफिशियरी आधार सीडिंग में, आपका भी आधार सीडिड लिखा आना चाहिए, तभी आप सरकार से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन बता देते हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्यों सरकार इसको अनिवार्य कर रही है। तो देखिए, आधार सीडिंग का मतलब होता है एक प्रकार की स्थिति है जिसमें आपके आधार नंबर को किसी से, यानी कि सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं से आपके खाते को लिंक किया जाता है। अब देखिए, आपने सुना भी होगा बैंक केवाईसी, एग्जाम्पल के तौर पर बैंक केवाईसी। इसमें ये होता है, जो आपका आधार कार्ड है वह आपके बैंक खाते से लिंक कर दिया जाता है। तो इसको आप बैंक केवाईसी बोल सकते हैं या आधार सीडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, बात एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, यानी भी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं से आपके आधार कार्ड को जोड़ना, उसी को ही आधार सीडिंग बोला जाता है। अब तो चलिए यहाँ पर हम आपको स्टेटस दिखा देते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। वह चेक करने के लिए जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने वाला लिखना है आपको ई लाभार्थी। जी हाँ, ई लाभार्थी हम लिख लेते हैं LABHARTHI। ई लाभार्थी लिखना है और उसको सर्च करना है। अब जैसे हमने सर्च किया, देखिए यहाँ पर ई लाभार्थी लिखा आ चुका है। हम इसको विजिट कर लेते हैं। हमने क्लिक किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। लिंक 1 यहाँ पर दिया गया है, देखिए लिंक 1। इस लिंक 1 पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, आपको भी क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है।
अब देखिए यहाँ पर पेमेंट रिपोर्ट का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए PR थर्ड में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आधार सीडिंग सर्च। जी हाँ, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर भी यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें देगा है लाभार्थी संख्या यानी कि बेनिफिशियरी नंबर, आधार संख्या यानी कि आधार नंबर। आप अपने आधार नंबर से भी इसको चेक कर सकते हैं। अपनी पेंशन की जो लाभार्थी संख्या है उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपके पास है आप उसे चेक कीजिए। यहाँ पर हम अपने जो हमारे पास आधार संख्या है, हम अपने आधार संख्या से इसको चेक कर लेते हैं। चलिए हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम अपना जो हमारा आधार संख्या है, आधार नंबर है, वह यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं इस वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर हम अपना आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आधार नंबर दर्ज कर लिया है। इसी प्रकार से आपको भी दर्ज करना है। और देखिए यहाँ पर व्यू लिखा हुआ है, इस व्यू वाले आइकन पर हमने क्लिक किया और देखिए हमारे सामने ऑनलाइन स्टेटस ओपन हो चुका है, यानी कि बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस का। नीचे आपको आना है और देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा बेनिफिशियरी ID नंबर है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम है, पेंशन धारक के आधार कार्ड नंबर है, पेंशन धारक का ज़िला, पेंशन धारक का ब्लॉक, पेंशन धारक की पंचायत। और स्टेटस में देखिए लिखा है आधार सीडिंग, यानी कि इन पेंशन धारक का आधार कार्ड जो था, आधार नंबर, वह इनकी पेंशन से लिंक हो चुका है, यानी कि आधार इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। स्टेटस में आधार सीडिंग इनका लिखा आ चुका है। यदि इस प्रकार से आपका भी लिखा आ रहा है तो आप समझिए कि आपकी पेंशन का KYC आप कह सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर बेनिफिशियरी आधार सीडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। बात एक ही है, आपका ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज की यह जानकारी बिहार राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। जितने भी बिहार राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आकर ऑनलाइन अपना बेनिफिशियरी आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है वह तरीका हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।